हाँ हुआ, क्यों स्ट्रेस ले रही है? यार वैसे ये तो है, 9 to 5 जॉब बहुत मुश्किल है यार। यार ऐसा करना यार, तू मेकअप आर्टिस्ट बन जा। कितना इजी है यार, सिर्फ 1 महीने का कोर्स है। 50,000 है, 1 लाख फीस होगी। तू मेकअप आर्टिस्ट को देख रही है आजकल, मतलब दुनिया घूम रही है, पैसे कमा रही है, गाड़ियां ले रही है। इजी पीजी जॉब है बिल्कुल। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। एक मास्टर क्लास दियो और इतना सारा पैसा हाथ में। क्या आपको भी लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट बनना इतना इजी है और अपना नेम एंड फेम बनाना इतना इजी है? नहीं गाइस, बिल्कुल भी इजी नहीं है। हाय गाइस, मैं हूं आपकी नैना सचदेवा और आज मैं आ गई हूं अपनी सेकंड वीडियो के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो गाइस मैं बता देती हूँ, ये एक ऐसे करियर के बारे में है जिसके पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं, पर उनको नहीं पता कि इसके पीछे के ट्रुथ्स क्या है, स्ट्रगल्स क्या है। तो आज वो सब मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने मेकअप से ही स्टार्ट किया। जो मैं आज हूँ, मैं यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मेकअप की वजह से ही पहुंची। पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो सिचुएशन कुछ और थी, पर अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस लाइन में। आप देखोगे, मतलब इतनी ज्यादा भेड़ चाल है इस लाइन में कि किसी से भी पूछो क्या कर रहे हो आजकल, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ, होम बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। गाइस कितने मेकअप आर्टिस्ट भरेंगे, क्योंकि मेकअप करवाने वाले कम है और मेकअप करने वाले बहुत ज्यादा। आपको भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है या आपको मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ बहुत फैसिनेटिंग लगती है? आपको लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट तो बस घूमते रहते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं है मेकअप की और इतनी सारी अर्निंग्स। बहुत अच्छी लगती है ना लाइफ मेकअप आर्टिस्ट की, जब आप उनको ऑनलाइन देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, कभी किसी शूट पे जा रहे हैं, कभी किसी शूट पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक मास्टर क्लास दे रहे हैं और हजारों बच्चे स्पेंड कर रहे हैं उनके ऊपर। ऐसा ही है ना कि रोज कितनी मास्टर क्लासेस होती है और उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब हर स्टूडेंट्स मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो कितने लोग मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं? आप सोच रहे हो ये चीज? ओवर क्राउडेड हो गया है ये इंडस्ट्री। तो जरा मैं आपको एक मास्टर क्लास का सच बता दूं। आप ब्यूटी एक्सपोज पे जाते होंगे, प्रगति मैदान, बहुत लोग जाते होंगे प्रगति मैदान और देखते होंगे काफी सारी सेलिब्रिटीज मेकअप आर्टिस्ट होती हैं जो स्टॉल्स पे मास्टर क्लासेस दे रही होती हैं। सबके बारे में नहीं बोलूंगी, हाँ कुछ लोगों ने नेम फेम बनाया है इस लाइन में, पर बहुत सारे तो बस एवे ही होते हैं। मतलब वो खुद पैसे दे करके ब्रांड को आते हैं कि हमें प्लीज एक चांस दो, आपके स्टॉल पे हम एक मास्टर क्लास देना चाहते हैं। ब्रांड उनसे पैसे लेता है वो मास्टर क्लास देने के लिए। तो ब्यूटी एक्सपोज को छोड़ो, ब्यूटी एक्सपोज तो चलो साल में 1-2 बार होता है, पर मास्टर क्लासेस तो रोज होती है ना। तो अब जो ये रोज मास्टर क्लास हो रही हैं, तो क्या उस पे भी बहुत पैसा आ रहा है मेकअप आर्टिस्ट को? नहीं गाइज, अगर आप बहुत लोगों को देख रहे हो जो मास्टर क्लासेस दे रहे हैं, उसमें से 50% तो हाँ मतलब कर रहे हैं अच्छा खासा अर्न, पर 50% जो ऐसे हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो मॉडल्स को बस इकट्ठा करके उनको पैसे दे करके बिठाया हुआ है और बस अपना वीडियो बनवा रहे हैं कि हम लोग मास्टर क्लास दे रहे हैं, और वो अपना अपलोड कर रहे हैं जिससे सबको दिखाई दे रहा है कि यार बहुत पैसा कमा रही है। पर ऐसा नहीं है, वो बस स्टूडेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि लोग देखें कि इनके पास कितने स्टूडेंट्स हैं और उनके पास सच में स्टूडेंट्स आए, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे बताइए ये सब। तो गाइस मैं खुद भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेकअप आर्टिस्ट के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, इसी लाइन की हूँ। 4 साल हो गए मुझे इस लाइन में, तो बहुत कुछ पता चल जाता है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स मुझे मिलते हैं तो वो लोग बताते हैं, बहुत सारी मॉडल्स मुझसे मिलती हैं तो वो लोग बताते हैं। तो फोटोग्राफ्स लगी होती है पीछे या आगे पीछे कहीं बैकग्राउंड में मेकअप आर्टिस्ट की, जिसमें वो अवार्ड ले रही होती है किसी सेलिब्रिटी के साथ, तो वो भी फेक है। क्योंकि ऐसे मैसेजेस तो मुझे खुद आते हैं जिसमें क्लियरली मेंशन होते हैं कि आपको इतने या इतना पे करना पड़ेगा, आपकी XYZ सेलिब्रिटी के साथ फोटो होगी अवार्ड के साथ, आपको अवार्ड दिया जाएगा। अब मास्टर क्लासेस के बारे में आपको पता चल गया क्या सच है, आपको पता चल गया स्टूडेंट्स कितने रियल हैं, आपको पता चल गया अवार्ड्स कितने रियल हैं। पर क्या क्लाइंट्स भी फेक होते हैं? यस, क्लाइंट्स को इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी रील्स बनाएंगे अपनी शादी वाले दिन। मतलब उनको बहुत जल्दी होती है, उनकी बारात आने वाली होती है, वो रील्स बनाने के लिए नहीं रुकते हैं, नहीं बैठते हैं। और क्या तो वो रील्स बनाएंगे, फोटोग्राफर आके सर पे खड़े हो जाते हैं, उनके रिश्तेदार सर पे खड़े हो जाते हैं कि भाई जल्दी रेडी करो, क्या हुआ बारात आ रही है।
ब्राइड्स जो आपको दिख रही हैं, जो वायरल हो रही हैं कि इस मेकअप आर्टिस्ट की तो इतनी ब्राइड्स हैं, इतनी ब्राइड्स करती है, रोज रील्स डालती है, तो गाइज वो मॉडल्स है, क्लाइंट्स को टाइम ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सब मेकअप आर्टिस्ट के पास इतना क्लाइंट्स है, सब लोग रील्स बना रहे हैं, इतने क्लाइंट्स हैं तभी तो रील्स बना रहे हैं, पर नहीं, वो मॉडल्स होती है। मॉडल्स को मेहंदी लगवाया जाता है, चूड़ा पहनाया जाता है, आउटफिट्स पहनाए जाते हैं जिससे वो रियल ब्राइड लगे। मास्टर क्लास तो बाद में आएगी, बहुत टाइम बाद की बात है मास्टर क्लासेस, और क्लाइंट्स भी आपको अभी तो मिलने वाले हैं नहीं, सबसे पहले तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। और जिसकी ये मेंटालिटी है ना कि 1 महीने का कोर्स है, थोड़ी सी फीस है, क्या हो गया यार, एक ही बार तो देनी है, हो जाएगा, कर लेंगे और उसके बाद अर्निंग्स, तो ये भी सच नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको कोर्स के लिए तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही, पर इसके अंदर कुछ हिडन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या हिडन कॉस्ट होती है या हिडन वो वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, बहुत सारा अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ता है, बहुत सारा, वहां तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप वहां तक पहुंचोगे या नहीं। हाँ, मैं अभी भी बोलूँगी कि कुछ लोग कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, और हज़ारों लोगों में से तो सिर्फ 100 ही कर पाएंगे ना। तो कोर्स फी हाँ इतना ही रहता है, 50,000, 1 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख, इतना ठीक है, इन्वेस्ट कर लेते हैं इतना लोग कि ठीक है यार 2 लाख एक बार वन टाइम में करना है, हमारा बहुत करियर बन रहा है, उसके लिए तो करता है कोई भी। पर उसके बाद कोई नहीं बताता है कि आपकी वैनिटी जो बनेगी वो कितने की बनेगी। सच में वैनिटी बनाने की कोई लिमिट नहीं है, मतलब इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं मेकअप के, इतने एक्सपेंसिव। अगर आपको अच्छी वैनिटी बनानी है 10 to 15 लाख की वैनिटी आपकी बनती है अच्छे वाले प्रोडक्ट्स की, इंटरनेशनल ब्रांड्स जिसके अंदर होते हैं। अगर आपको वैसे तो अगर आपको नॉर्मल ड्रग स्टोर रखना है तो 1 लाख में भी बन जाता है। जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कुछ लुक्स क्रिएट करनी होती है, जैसे एंगेजमेंट लुक, ब्राइडल लुक, रोकर लुक, काफ़ी सारी लुक्स होती हैं। तो उसके लिए चाहिए होती है आपको मॉडल्स, और मॉडल्स भी बहुत चार्ज करते हैं। उसके बाद आपको आउटफिट्स भी चाहिए, आपको ज्वेलरी भी चाहिए, आपको चूड़ा भी चाहिए, आपको कलीरास भी चाहिए, मेहंदी आर्टिस्ट भी चाहिए, क्योंकि मेहंदी भी लगवाना होगा तभी तो आपकी ब्राइड रियल लगेगी, तभी तो एक अच्छा लुक आएगा। हेयर स्टाइलिस्ट भी चाहिए, साथ में आपको चाहिए एक फोटोग्राफर, अगर आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो। कोर्स खत्म हो गया, मॉडल्स पे पैसे भी लगा दिए यार, कुछ नहीं होता है, लगा देंगे, अपना करियर बनाना है। फोटोग्राफर पे भी लगा देंगे, कोई बात नहीं, अपना करियर बनाना है। वैनिटी भी चलो बन गई जैसे तैसे। क्या कोर्स खत्म होते ही या सर्टिफाइड होते ही आपको क्लाइंट्स मिलने लगते हैं? नहीं, क्लाइंट्स तो सबसे पहले आपका मेकअप देखेंगे ना, पर अभी तो आपका कोई क्लाइंट ही नहीं है तो किसका मेकअप दिखाओगे? तो इसके लिए आपको फिर से मॉडल्स करनी पड़ेंगी। अब आपको फिर से मॉडल्स करनी पड़ेंगी, फिर से शूट करने पड़ेंगे, फिर से वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर से आप इन्वेस्ट करोगे मॉडल्स पे, आउटफिट पे, ज्वेलरी पे, फोटोग्राफर पे। और हाँ, पहले तो आपको सब मिल रहा था, बैकग्राउंड लाइट्स, क्योंकि आप जहाँ पे शूट कर रहे थे, वहाँ आप सीख रहे थे, तो वहाँ सब अवेलेबल होता है। पर यहाँ पे आपको अपना बैकड्रॉप भी खुद बनाना पड़ेगा, लाइट्स भी परचेज करनी पड़ेंगी। और एक अच्छी लाइट अगर हम बात करें तो 10,000 के अंडर आती है, और बहुत अच्छी लाइट चाहिए तो 15,000 के अंडर या 20,000 के अंडर आती है। 1 लाख आपको कोर्स खत्म होने के बाद फिर से इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ आपको अपना सोशल मीडिया भी मेंटेन करना है, मैनेज करना है खुद से। आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल मेकअप देख के लोग कम आते हैं और मेकअप आर्टिस्ट की शक्ल देख के या वो कितनी फेमस है वो देख के लोग ज़्यादा आते हैं। कि कम से कम 10-15 शूट्स करने के बाद हमें एक क्लाइंट या बोलूँ रिश्तेदार, क्योंकि जो आपके फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स होते हैं वो आपके या तो रिलेटिव्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। वैसे तो उनको ये उम्मीद ही होती है कि यार ये तो फ्री में ही कर देगी, नया नया तो सीखे, क्या ही है, इसको तो मॉडल्स पे कर रही है, हमारा कर देगी, क्या जाएगा इसका। वो इसी उम्मीद में आपको कांटेक्ट करते हैं। पर आप बोलते हो कि नहीं, मैंने अब सीखा है, इतना इन्वेस्ट किया है, तो मुझे थोड़े बहुत तो चाहिए ना। तो आप उनका मेकअप करते हो, तो उनकी चलो ये होता है कि चल यार फ्री में नहीं कर रही है, कोई नहीं, थोड़े कम पैसे ले लियो, तो आप भी मान जाओ। अब जो आपके पास फर्स्ट क्लाइंट आया, उसके नखरे। अब आप मेकअप आर्टिस्ट हो, अब आप उनके फ्रेंड नहीं हो। पार्टी मेकअप्स आपको 2 से 3 साल तक मिलेंगे, क्योंकि आजकल जो प्राइस है 2000 या 2500 है मेकअप का, जो जर्नल प्राइस है, उसमें आप 1000 दोगे हेयर स्टाइलिस्ट को, क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट 1000 चार्ज करते हैं और आपको बुलाना ही पड़ेगा हेयर स्टाइलिस्ट को, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप मेकअप भी खुद करो, हेयर स्टाइलिंग भी खुद करो। क्लाइंट इतना टाइम लेकर नहीं आता है, सिर्फ 1 घंटा लेकर आता है।
और उसके साथ साथ आपके जो मेकअप प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हो, लेंसेज कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, लैशेस देते हैं, तो उसका भी कॉस्ट मान लो, तो जिसमें आपको 500 to 700 आपको बचेगा। वो तो इनफ नहीं है ना, क्योंकि जो देखकर, जो लाइफस्टाइल देखकर मेकअप आर्टिस्ट का आप अट्रैक्ट हुए थे, या इस करियर के बारे में आपने सोचा था कि इसमें मैं बहुत अर्न करूंगी या मेरा वैसा लाइफस्टाइल होगा, तो वो 500,000 में तो नहीं होने वाला है। 2-3 साल बाद जाकर आपको मिलनी शुरू हुई ब्राइड्स, और ब्राइड्स हर किसी को नहीं मिलती है। पार्टी मेकअप्स आपको मिलते रहेंगे, नो डाउट। ब्राइड अगर आपको मिलने शुरू हो गई तो यू आर लकी। तो उसके लिए भी आप, अगर आपकी एक रील वायरल हुई है और उससे आपको ब्राइड मिल रही है, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। ब्राइड्स के लिए आपको कभी कभी ट्रैवल भी करना पड़ता है, वेन्यूज पे भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो गाइस, स्टार्टिंग में आपके पास नहीं होता कोई हेल्पर जो आपकी हेल्प करे लगेज उठाने में या सामान, वैनिटीज, लाइट्स, ये सब उठाने में, तो वो सब आप अकेले ही करते हो। वेन्यूज पे आप अकेले ही जाते हो, आपको ये सब अकेले ही उठाना है। और अगर आप किसी के, दिल्ली में किसी के घर जा रहे हो, तो हर किसी के घर लिफ्ट नहीं लगा हुआ, आपको जितने भी फ्लोर है आपको खुद चढ़ के अपनी वैनिटी उठा के जाना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज आते हैं इस करियर में, आपको इसमें सर्वाइकल इश्यूज बहुत रहेगा, क्योंकि जब आप मेकअप करते हो तो आपको ऐसे रहना पड़ता है, ये ऐसे ऐसे आपका रहता है, तो इससे यहाँ पे आपको हम्प बन जाता है और उससे आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। आपका जो मेकअप होता है, या जो आपके पार्टी मेकअप्स है, या जो ब्राइडल मेकअप है, वो 3 to 4 आवर्स के होते हैं। और 3 to 4 आवर्स बिना खाए रहना, उससे 1 घंटा पहले आप प्रिपेयर करे तो 5 घंटे हो गए, और उसके भी 1 घंटे बाद ही आपको खाना मिलेगा, उसमें आपका 5-6 घंटे का गैप आ जाता है। तो जब आप इतने गैप के बाद खाना खाते हो तो आप ओवर ईटिंग करते हो, और ओवर ईटिंग से आपकी ओबेसिटी इंक्रीज होती है। लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स भी हो जाती है, क्योंकि जो मेकअप रात को जनरली होते हैं, इंडिया में तो वेडिंग्स जनरली रात को ही होती है, तो रात को मेकअप्स होते हैं, 10-11 बजे तक आप फ्री होते हो, और रात को जब आप लेट नाइट हैबिट बना लेते हो खाने की, तो उससे भी आपका वेट गेन होता है। तो क्या ये इंडस्ट्री इतनी बुरी है कि आपको मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए? तो नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि हजारों लोग इस करियर में जाना चाह रहे हैं, पर 100 लोग ही इस करियर में कुछ बन पा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उन 100 लोगों में से एक हो, मतलब आप इतने केपेबल हो, आपको पता है कि आप सारा स्ट्रगल झेल लोगे, आप कर लोगे, मेहनत करके वहां पहुंच जाओगे, तो आपको जरूर करना चाहिए। अब आप सोचोगे इतने नेगेटिव पॉइंट्स बताने के बाद कैसे करना चाहिए, पर इतने नेगेटिव पॉइंट्स सुनने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं गया ना कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। पर हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो देख के आपका दिमाग घबराया कि यार बहुत कुछ है, शायद नहीं करना, अगर शायद आ गया ना, तो नहीं चूज करना चाहिए। ये मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मैंने देखा है कि हजारों लोग एक दूसरे को देख करके इस लाइन में घुसते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता उनको, बस मेकअप आर्टिस्ट बनना है। आपका एक सपना है मेकअप आर्टिस्ट बनना, आपको इस सपने से सच में प्यार है, तो जरूर करना चाहिए। मुझे लगता था कि मैं कर लूंगी, तो आज मैं यहाँ हूँ। इतनी मेस्ड अप हो गई है ना ये इंडस्ट्री। मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ उन लोगों को इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए जो सच में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। कुछ ऐसा चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो दुनिया नहीं कर रही हो, पर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर लोगे जो आप करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।